এগ্রিকালচার মেশিনের বড় বড় কোম্পানি আছে রাজস্থানের প্রচুর জায়গায়। রাজস্থানের ভরতপুরে আছে বিরাট বড় এগ্রিকালচার মেশিনারি কোম্পানি, নাম কিষান পাওয়ার অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রি। আজ আমরা সেই রাজস্থানেই চলে এসেছি, ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে এত দূরে, কারণ অ্যাডভান্স মেশিনারি দেখানোর জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গলে যা কোম্পানি আছে তার থেকেও বড় কোম্পানি যদি আপনাদের দেখাতে না পারি তাহলে আপনারা কম্পেয়ার করবেন কোথা থেকে। তো আজ সেই রকমই আপনাদের একটা দারুণ মেশিন দেখাবো। আপনারা তো পাওয়ার উইডারের প্রচুর ভিডিও দেখেছেন, কিন্তু আজ আপনাদের দেখাবো ধান কাটার মেশিন। এটা আপনাদের প্রচুর লোকের ডিমান্ড থাকে, ধান কাটবেন, গম কাটবেন, এমনকি শুধু ধান গমের হাইট নয়, আপনি সেখান থেকে পাট এরকমও বিভিন্ন বড় বড় গাছ যেটা 1.5 ফুট থেকে উঁচু, সেই রকম গাছ কিন্তু আপনার কাটার সুযোগ আছে এই ধরনের পাওয়ার উইডার মেশিনে। তো আজ এই পাওয়ার রিপার মেশিন নিয়ে আপনাদের দেখাবো, এবং কোম্পানির ওনার আজ আমাদের বলবেন যে এই মেশিন কিভাবে আপনাদের বেনিফিট দিতে পারে, কত টাকা কস্টিং হতে পারে, মেশিনের দাম কত, কতদিন চলবে, লংজিভিটি কি, পুরো তথ্যই দেবো আজকের ভিডিওতে, এবং প্রোডাকশন কস্ট কত হবে এটার তাও থাকবে আজকের ভিডিওতে। চলুন পুরো তথ্যই জেনে নিই আজ পুষ্পেন্দর ভাইয়ের কাছ থেকে, যিনি এই কিষান পাওয়ার অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রি কোম্পানির ওনার। যে কোনো ব্যবসা করার আগে অবশ্যই সেটা যাচাই করে নেবেন, কারণ প্রত্যেকটি ব্যবসা ঝুঁকি সাপেক্ষ। तो पुष्पेंद्र भाई कैसे हैं? जी बस बढ़िया है जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी दूर बंगाल से और राजस्थान चल के आए हमारे किसान भाइयों को नई नई टेक्निक की मशीन दिखाने के लिए। सर एक्चुअली पुष्पेंद्र भाई, वेस्ट बंगाल में तो कुछ कंपनी है जो एग्रीकल्चर मशीनरी सेल करते हैं, बिल्कुल, बट उतना अच्छा कंपनी नहीं है जिसके पास बहुत वैरायटी का मशीन मिले। बिल्कुल, और बिल्कुल। बढ़िया से बढ़िया मशीन दिखाने के लिए इतना दूर आना पड़ा। जी 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 जी। तो आपका कंपनी तो बहुत दिन से चला रहे जी, जी। और साथ में आप एक यूट्यूबर भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 5-6 साल से आप बहुत कंपनी विजिट किए, उसके बाद एक कंपनी लॉन्च किए, उसके पीछे तो कुछ मकसद होना चाहिए। बिल्कुल, कुछ ऐसा सोच के आप बनाए थे ताकि फार्मर को हेल्प मिले। तो आप थोड़ा आपका बारे में थोड़ा परिचय दे दीजिए। मेरे किसान भाइयों नमस्कार, राम राम सभी को। और किसान भाइयों, अभी देवनाथ जी ने बताया कि पहले मैं यूट्यूबर था और आज भी हूँ, और लगातार कंटिन्यू मैं किसान भाइयों के लिए काम कर रहा हूँ। तो मैंने किसान भाइयों की समस्या को देखते हुए और मैंने एक अपनी कंपनी बनाई है जो कि किसान पावर एग्रो इंडस्ट्री नदवी भरतपुर राजस्थान के अंदर है, जहाँ पर आपको जो है खेतीबाड़ी के नए नए इक्विपमेंट आपको मिल जाते हैं, मशीनरी मिल जाती हैं। तो ऐसे ही मैंने एक समस्या हमारे किसान भाइयों की देखी, गेहूँ, धान, ज्वार, बाजरा, जब सोयाबीन, तो उन सारी फसलों की कटाई का जब सीजन आता है तो समस्या क्रिएट होती है सर मजदूरों की। बिल्कुल। तो उस टाइम पे मजदूर नहीं मिल पाते हैं और हमारे किसान भाई को क्या होता है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, परेशानी होती है, क्योंकि उनका टाइम से काम नहीं हो पाता है सर। एक तो टाइम से हो नहीं पाते हैं, और एक से लेबर कॉस्टिंग बहुत ज्यादा लग जाते हैं। बहुत ज्यादा लेबर कॉस्टिंग उस टाइम पे 500-600 रुपए जैसे मुंह खोल दें वैसे ही हमारे किसान भाई को देना पड़ता है, और वो भी मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो नहीं मिले, दूसरों के ऊपर डिपेंड करके काम करना पड़ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो खुद का काम खुद कर पाए और बहुत सस्ते में, ऐसा हो सकता है? सर देखिए, आज आपको जो रीपर मैं दिखाने वाला हूँ, इससे मेरा किसान भाई खुद का तो करेगा ही करेगा, लेकिन इसका जो मेन उद्देश्य है मेरे किसान भाइयों को देने का, वो ये है जो मेरे बेरोजगार किसान भाई हैं और वो उनके पास में रोजगार का कोई माध्यम नहीं है और रोजगार का माध्यम बनाना चाहते हैं, तो उन किसान भाइयों के लिए ये एक वरदान साबित होने वाली है ये मशीन। अच्छा। क्योंकि इस मशीन से यही नहीं है कि आप अपना ही काम करोगे, और मेरे किसान भाइयों का 100-200 एकड़ आप जो है ज़मीन है, जो हमारे गेहूँ है या धान है या कुछ भी आपकी खेती है, वो आप आसानी से काट सकते हो और अच्छा खासा आप मुनाफा कमा सकते हो। इसको तो आप 7-8 दिन में फ्री कर दोगे, और 7-8 दिन में के बाद जो पैसा आएगा वो आपकी बचत ही होगी। अच्छा, तो ये जो मशीन देख रहे हैं, मशीन का नाम क्या है? सर इसे बोला जाता है पावर रीपर, ऑटोमेटिक रीपर, तो कई सारे इसके नाम हैं। जो कि ये ऑटोमेटिक रीपर इसलिए बोला जाता है कि ये पूरा टोटली सेटअप होता है, इसमें इंजन भी इसी में होता है, आपको पहिए भी इसी में लगे हुए होते हैं, गियर बॉक्स भी इसी में लगा हुआ होता है, आपको डिफरेंशियल गियर का टर्न करने का भी इसी में होता है, कटर बार भी इसी में होता है, तो सारी सुविधाएं इसमें ही होती हैं। और जो ट्रैक्टर वाला होता है वो ट्रैक्टर माउंटेड होता है। ये ऑटोमेटिक रीपर मशीन है सर ये। ओके, तो এটা হচ্ছে অটোমেটিক পাওয়ার রিপার মেশিন, যেটা দিয়ে আপনি ধান, গম, পাট, জব যা কিছু হোক আপনি কাটতে পারবেন, যেটা আপনার
মাটি থেকে 1 ফুট হাইটের গাছ হচ্ছে সেই গাছ থেকে শুরু করে আপনি 10 ফুট 15 ফুট পর্যন্ত যে কোনো গাছ আপনি এটা দিয়ে কাটতে পারবেন। जी। तो इससे एक फुट से शुरू करके 10 से 15 फुट तक ये मशीन कट सकते हैं ना? सर नहीं, देखिए मेरे किसान भाइयों, आप 1 फुट से लेके 10-15 फीट तो एक बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसमें ट्रैक्टर का जो पावर रीपर होता है उसकी हाइट इतनी होती है, तो उसमें वो काम करता है। इसकी सर जो मैक्सिमम लेंथ होती है 6 से 7 फीट तक की अच्छा। हाइट की जो है फसलों को ये काट पाएगा सर। ओके, तो इसके साथ आप ये मशीन के बारे में थोड़ा आप जानकारी देंगे। उसके पहले ये बोल सकते हैं 1 बीघा जमीन में जो लेबर लगते हैं वो लेबर का काम ये अकेला कर पाएगा और कितना टाइम में कर पाएगा? देखिए मेरे किसान भाइयों, लगभग 1 बीघा ज़मीन की कटाई करने के लिए गेहूं हो या धान हो तो कम से कम 6 से 7 मजदूर लग जाते हैं। और लेबर कॉस्टिंग की बात करूं, उस टाइम पे जब सीजन होता है तो 600 रुपये, कोई 700 रुपये उस हिसाब से लेता है। बिल्कुल। अब आप लगाइए 6-7 मजदूरों के कितने रुपए हो गए 600 रुपये से। अच्छा, 500 भी लेके जी। चलते तो 5-6 30 में 3000 रुपया 3000 रुपये हमारे किसान भाई के लगे। अब इस रीपर खाली से मैं- कटाई करने के जी लिए। जी, और पूरा दिन मेरा किसान भाई उनके साथ में रहेगा और भी अदर खर्चे भी होंगे। लगभग वो 3500 रुपए में किसान भाई को पड़ने वाला है। बिल्कुल। लेकिन मेरे किसान भाई इस मशीन से मात्र और मात्र आधे से पौने घंटा, आधे घंटे में ही और 1 बीघा की कटाई कर दोगे। और फ्यूल खपत की बात करूँ, खर्चे की बात करूँ, आपका जो ऑपरेटर रहेगा उसकी आपकी दिन भर की झाड़ी होगी या घंटे के हिसाब से होगा, 100 रुपये होगा, 50 रुपये होगा, जो भी होगा आपका। और फ्यूल खपत रहेगा मात्र 100 ग्राम 1 लीटर। 1 लीटर में आप लगाइए डीजल कितना भाव है आपके उधर? वो 95-98 इसमें तो मिलते हैं। मैं अप्रोक्सीमेट मानता हूँ कि 100 मेरे रुपए किसान पकड़ लेते हैं। 200 मान लीजिए। हाँ। मजदूर सहित आपका जो ऑपरेटर चला रहा है उस सहित 200 रुपये मान लीजिए, आपके 3300 रुपये तो सेफ बच गए सर। মানে এটা সত্যি আমাদের এগ্রিকালচারের ফার্মারদের জন্য, কিন্তু যারা ধান পাট চাষ করছেন তাদের জন্য সত্যি মানে ভাগ্য বদল করে দেওয়ার জিনিস। কেননা আপনি 1 বিঘা জমি ধান কাটতে আপনার মিনিমাম 3500 টাকা লাগে, সেই 3500 টাকার কাজ আপনার করে দেবে মাত্র 200 টাকায়। একটা লেবার 100 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন যে মাত্র আধ ঘন্টা মেশিনটা চালাবে। আধ ঘন্টায় এই মেশিন পুরো 1 বিঘা জমি ধান কাটতে পারবে। আর তেল খরচ হবে মাত্র 1 লিটার ডিজেল। তো 1 লিটার ডিজেলের খরচ আপনি নিজে হিসাব করুন। আমি ধরে নিলাম 100 টাকাই লাগলো, 200 টাকার মধ্যে কিন্তু আপনার 1 বিঘা জমি ধান কাটতে পারবে। তাহলে আপনি কত টাকা বাঁচাতে পারছেন? প্রায় 3200 টাকা থেকে 3300 টাকা কিন্তু আপনি এক মেশিন দিয়ে সেভ করতে পারছেন। তাহলে সত্যি কি আপনি খরচ কমাতে পারলেন? 1 বিঘা জমি চাষ করে আরও 3500 টাকা কি আপনি এক্সট্রা রোজগার করতে পারলেন এই মেশিন দিয়ে? एकदम पारलें। तो नेक्स्ट ये मशीन के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए, मैकेनिज्म क्या है, कैसे काम करते हैं? सर देखिए, यदि इसको हम जो है 2 ऑपरेटर होके चलाएं तो लगभग 1 दिन में ये 10 एकड़ तक की जो है फसल की कटाई कर सकती है। और समथिंग मेरा एक किसान भाई यदि 1500 रुपये बीघा के हिसाब से भी ले कटाई, जबकि उस टाइम पे तो कॉस्ट ज़्यादा होती है, हाँ। तो लगभग 10-15 हज़ार से ऊपर प्लस ही मेरा किसान भाई 2 ऑपरेटर के साथ कमा के ले जाएगा, ये मेरी गारंटी है। বুঝতে পারলেন কি বললো? আপনি এই মেশিন দিয়ে একদিনে প্রায় 10 একর মানে ওয়েস্ট বেঙ্গলের হিসেবে প্রায় 30 বিঘা জমি আপনি একদিনে ধান কাটাই করতে পারবেন, গম কাটাই করতে পারবেন। তাহলে আপনার এখানে যদি 2টো লেবারও রাখেন, পার ডে আপনি যদি ওখানে 1 বিঘা জমি ধান কাটার জন্য 1500 টাকা নেন, তাহলে আপনাকে এই মেশিন আপনার বাড়িতে লোক চলে আসবে এই মেশিন দিয়ে ধান কাটানোর জন্য। তাহলে 1500 টাকা দিয়ে পার ডে যদি হয়, তাহলে আপনি 30 বিঘা জমিতে কত হচ্ছে? এখানে হচ্ছে তাহলে 45,000 টাকা আপনি একদিনে কিন্তু এই মেশিন দিয়ে রোজগার করতে পারবেন। এইবার 45,000 টাকা হয়, আপনি যদি 2টো লেবার রাখেন, ধরলাম আপনি একটা লেবারকে একদিনে 2000 টাকা দিচ্ছেন, 2 4000 টাকা দিন, 2500 টাকা দিচ্ছেন, 5000 টাকা দিন, তাও আপনার কিন্তু 40,000 টাকা রোজগার আসতে পারে এই মেশিন দিয়ে। अच्छा, 1 बीघा में 1500 रुपया ऐसा होता है तो हाँ, ले लेते हैं, तो 45,000 रुपया एक दिन में इनकम हो जाएगा। बिल्कुल। और मान के चलो 5000 रुपया दे दिया वो लोगों को, और इसमें 30 बीघा मतलब 3000 रुपया पेट्रोल का खर्चा जी। वो भी निकल लेते हैं, तो कितना होता है? लगभग 40-38,000 रुपया बिल्कुल इनकम हो जाएगा। सर मैं तो ये कहता हूँ कि 30,000 आप मान के चलिए कम से कम
अब 30,000 रुपये भी आज के टाइम में कितना हो गया सर? एक दिन में 30,000 रुपये कमाना कोई मामूली खेल नहीं है, कोई बिजनेसमैन भी नहीं कमाता। बिल्कुल, ये कोई नहीं कमा सकते। ये সত্যিই তাই, এই মেশিন দিয়ে কিন্তু একদিনে আপনি 30,000 টাকা ইনকাম করতে পারেন। এই মেশিনের সেই ক্যাপাসিটি আছে, যেহেতু এটা অটোমেটিক পাওয়ার রিপার মেশিন। তো চলুন এই মেশিনের সম্পর্কে আমরা একটু ডিটেলস নিয়ে নিই। মেশিন কিভাবে কাজ করবে, মেশিনে কত হর্স পাওয়ারের ইঞ্জিন আছে, চালানোর পদ্ধতি কি, পুরোটা জেনে নিই। तो पुष्पेंद्र भाई, ये मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन दे दीजिए। देखिए सर, कैसे चलाते हैं ये मशीन? जी जी, देखिए इसमें हमने 4 फुट का रीपर दिया हुआ है, जो कि एक बार में मेरे किसान भाइयों 4 फुट का ये एरिया कवर करेगा। आप जैसा कि देख पा रहे हो, ये सर 3 बेल्ट में आता है, क्योंकि 3 बेल्ट इसलिए दिए हुई हैं जो 6 से 7 फीट की ऊंचाई की हाइट की जो फसलों को काटेगा, तो उसके लिए सदाब के लिए चाहिए, क्योंकि फसल इधर से उधर गिरे नहीं। ठीक है सर, इसमें हमने हैवी क्वालिटी के हमने स्टार दिए हुए हैं, जिससे किसान भाई को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आए, हमारी मशीन एक साइड में ही फसल को गिराती जाए। बात करूँ सर ब्लेड्स की क्वालिटी के बारे में, तो ब्लेड्स की क्वालिटी इतनी हैवी क्वालिटी है कि ये टूटेंगे नहीं, घिस जरूर जाएंगे समय आने पे। यदि कोई भाटा पत्थर भी आ जाता है तो हमने इसमें फिंगर दिए हुए हैं, और उन फिंगर से क्या होता है, जो हमारा पत्थर है, भाटा है, वो रुक जाता है सर। तो ब्लेड में नहीं लगेगा? हाँ, ब्लेड में नहीं लगेगा, ब्लेड को कोई किसी भी प्रकार का कोई हार्म नहीं होगा। अच्छा। और यदि मेरा किसान भाई बाई दबे आपके ब्लेड्स जैसे खत्म हो जाते हैं, चलते चलते घिस जाते हैं, तो मेरा किसान भाई एक ब्लेड भी बदलना चाहे, सिंगल ब्लेड चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल, सिंगल ब्लेड भी चेंज कर सकता है। और आजकल ब्लेड आपको नॉर्मल मार्केट में मिल जाते हैं हर एक जगह पे, क्योंकि आजकल ट्रैक्टर माउंटेड जो रीपर हैं वो सभी जगह पे लगभग हो चुके हैं, तो मार्केट में आपको ब्लेड भी मिल जाते हैं। अच्छा, ये कितना फुट में एक साथ काम कर सकते हैं? सर ये 4 फीट का एरिया एक बार में कवर करके चलेगा सर। 4 फुट तो बहुत ज्यादा जगह कवर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा। देखिए, जो ट्रैक्टर वाला होता है वो 6 फीट या 7 फीट करता है, ये 4 फीट करता है। अच्छा, हाँ, वो 2-3 फीट कम होता है इसमें। जी जी जी। अच्छा, ये सामने जो 5 ये देख के रखिए, इसका काम क्या है? सर ये देखिए, जो हमारी फसल है उसको फंसाता है, और हमारे जो ये स्टार दिए हुए हैं, हाँ। ये क्या करते हैं, फसल को एक साइड में करते जाते हैं। ये अच्छा, एक लाइन में रख देगा। ये एक सारा प्रोसीजर है कि वो एक साइड में इसको फसल को इकट्ठा करके डालता जाएगा। ओके, और उसके साथ ये देख रहे हो ऊपर में एक और बेल्ट है जी, इसका काम क्या है? सर देखिए, वो मैंने आपको पहले बताया कि इसमें 3 बेल्ट हमने इसीलिए दिए हैं कि ये 3 बेल्ट से क्या है, बड़ी से बड़ी हाइट की जो 7 से 8 फीट की जो हाइट की कोई भी फसल है, उसको सदाब की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, तो उसको एक साइड में सदाब मिल जाए, तो इसी वजह से ये हमने तीसरी बेल्ट पटा दिया हुआ है। ये 2 बेल्ट में आता है, वो छोटी फसलों की कटाई के लिए आता है। अच्छा, वेस्ट बंगाल में जूट का खेती होते हैं। बिल्कुल, वो 7 से 8 फुट ऐसा हाइट होते हैं, वो जूट का खेती के लिए ये मशीन यूज होता है? जी बिल्कुल सर। सकते हैं ना? देखिए, मैंने जूट की खेती कभी देखी नहीं, हाँ। तो मैं उसके बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है सर। हाँ हाँ। क्योंकि देखिए, जूट का यदि पौधा देख लेता कैसा होता है, हार्ड होता है, ऐसा होते हैं, और ये नमी होते हैं, बहुत हार्ड नहीं होता है ये। अच्छा, तो हार्ड नहीं होगा तो सर वो काट देगी। ओके जी। तो उसके साथ ये तो सामने वाला पार्ट हो गया। जी जी जी। उसके साथ ये काम कैसे करते हैं, ये थोड़ा देखिए सर, इसमें एक गियर बॉक्स दिया हुआ है, और गियर बॉक्स हमारा जो इंजन के पार्ट हैं, गियर्स हैं, उनसे अटैच होता है। तो ये तो एक पार्टीशन हो गया हमारा, सामने वाला रीपर का हो गया। हाँ। अब आता है उसके बाद हमारे जो ये ऑटोमेटिक इंजन वगैरह, टायर्स वगैरह, इसमें हमने 5 बारे के हैवी TVS कंपनी के टायर दिए हुए हैं, जो कि गुड्डी वाले हैं, जो कि आपकी मैंड वगैरह है खेत में धसाधसी आपकी नहीं होगी। ओके जी। अब बात आती है डाउन क्लियरेंस के बारे में थोड़ा पूछ लेते हो, कितना डाउन क्लियरेंस है इसमें, मतलब ये नीचे से कितना ऊंचा है, ये पूछ। ये सर बात करूं ऊंचाई के बारे में, लगभग 1 फीट ये ऊंचा है। अच्छा, 1 फीट ऊंचा है, मतलब नीचे से ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? जी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कैसे भी भारी मैंड है उस पर भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि पहले पहियों को चढ़ना है, हमें नहीं चढ़ना है। ओके, तो उसके साथ इंजन के बारे में थोड़ा पूछ लेते हैं। देखिए सर, ग्रीव्स कंपनी का इसमें 5 HP का हमने इंजन दिया हुआ है, जो कि ISI मार्क का हैवी क्वालिटी का ये इंजन इंडिया, मेड इन इंडिया है। इंडिया में ये औरंगाबाद में बनता है। आपको मैं दिखा सकता हूँ, ग्रीव्स मॉडल नंबर आप देख सकते हो, 5 HP, RPM 3600, और ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड ये है।
आप देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, कहाँ एड्रेस है, क्या है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। मेड इन इंडिया इंजन है जी जी, औरंगाबाद महाराष्ट्र का ये बना हुआ इंजन है। ओके, तो ये इंजन का ये ताकत कितना है? देखिए ताकत आप इस मशीन के अकॉर्डिंग इसकी ताकत बनाई गई है, और बाकी ताकत तो देखिए रेस के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितनी रेस बढ़ाते जाओगे उतनी ये ताकत बनाता जाएगा। इसके जो आरपीएम रहते हैं वो 3600 आरपीएम है। 3600 आरपीएम? जी बिल्कुल सर। ओके, तो ये एक बार चलेंगे तो कितना टाइम एक साथ चल सकते हैं? सर देखिए लगातार आप सारे दिन चला सकते हो। मैंने तभी तो कहा कि 10 से 12 घंटा कंटिन्यू चला सकते हैं। 2 ऑपरेटर की आवश्यकता है, क्योंकि ये एयर कूल्ड इंजन होते हैं और मेड इन इंडियन ये इंजन है, ऐसा नहीं है। तो ये हैवी क्वालिटी में, हैवी ड्यूटी में, ग्रूस का अपने आप में एक नाम है, एक ब्रांड है सर, ऐसे ही नहीं है मार्केट में। अच्छा, ये चलाने का सिस्टम थोड़ा दिखा दीजिए, कैसे चला सकते हैं? देखिए इसमें मेरे किसान भाइयों, पहले क्या होता था, पहले ऐसे रीपर आते थे, उनमें टर्न करने में बड़ी समस्या आती थी। अभी हमने क्या किया है, इस रीपर मशीन में आपको डिफरेंशियल गियर का सिस्टम दे दिया है। आप यदि इस क्लच को दबाओगे तो आप इधर टर्न कर लोगे, आप लेफ्ट क्लच को दबाओगे तो इधर टर्न कर लोगे। अच्छा, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार थोड़ा सा। दिखाइए। देखिए ये इस तरीके से आप इसको छोटी सी जगह में ही आप टर्न कर सकते हो। देखिए 360 डिग्री पे भी आप कर सकते हो। ये लॉक हो गया और ये घूम रहे हैं? जी जी जी, इसको छोड़ दूंगा, देखिए अभी वो लॉक हो गया। अभी मुझे ये लॉक करना है, देखिए अब वो देखिए वो चक्का आपका बंद हो गया। बिल्कुल, तो हमने इसमें डिफरेंशियल गियर का प्रावधान दिया हुआ है सर। ओके ओके, तो सिंगल मैं घुमा सकता हूँ, जी बिल्कुल, बां साइड जाऊँ। देखिए छोटे से एरिया में इसको आसानी से आप टर्न कर सकते हो। जब हम कटाई करते हैं तो वहाँ पे हमें छोटा सा एरिया, छोटा सा एरिया मिलता है। यदि हम डिफरेंशियल गियर नहीं देंगे तो कैसे घुमा पाएंगे? बिल्कुल। उसके बाद ये ये क्या देख रहे हैं? जी जी, देखिए ये होता है मेन पार्ट, दोनों ये मेन पार्ट हैं, क्योंकि ये मशीन को आगे रीपर को चलाना है या हम सिंगल मशीन को लेके जा रहे हैं, तो उसके लिए एक तो ये फॉरवर्ड गियर है इसमें। ओके, और एक हमने ये इधर ही आपको बैक गियर दे दिया है। ओके, जिससे मान के चलो आप बैक लेना चाहते हैं तो उसके लिए बैक दे दिया है। जब आप मशीन रीपर नहीं चलाना है तो इसका यूज कीजिए, और जब आपको रीपर चलाना है तो आप इसका यूज कीजिए। ये ऑटोमेटिक दोनों को चलाएगा। देखिए आप इस तरीके से टर्न कर दोगे तो आपका रीपर भी चलेगा, आपकी रीपर स्टार्ट हो जाएगा। जी, आपकी ये मशीन आगे बढ़ती रहेगी, तो आप फसल की कटाई भी करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, ये सामने वाला जो पार्ट है ऊंचा नीचे कर सकते हैं? जी हाँ जी, देखिए अपने अकॉर्डिंग क्या होता है, ज़्यादातर मोस्टली क्या आपको बता देता हूँ, किसान भाइयों की ख्वाहिश होती है कि सर हमारी फसल जो है ज़्यादातर मोस्टली नीचे से कटे, जिससे हमारा काम है साफ सफाई से हो। तो मेरे किसान भाइयों, जो ये फसल की कटाई करेगा वो 1 से 1.5 इंच ऊपर से करेगा। आप जो मजदूर होते हैं उससे भी बेटर कर सकते हो, लेकिन जो गिरा हुआ है उसमें ना तो ट्रैक्टर वाला रीपर चल सकता है, ना ये रीपर चलेगा, और ना मजदूर भी जो है उसमें थक जाते हैं। ओके, जिधर धान का फार्मिंग होते है उसमें गीला गीला मिट्टी रहता है, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें ये मशीन चल सकते हैं? बिल्कुल चलेगा सर। तो नहीं जाएगा? नहीं फंसेगा बिल्कुल। आपको टायर से देखिए कितने बड़े दिए हैं, ग्रिप वगैरह बनाने के लिए गुड्डी दिए, तो वो क्यों दिए? इसीलिए दिए हैं सर हमने। अच्छा जी, तो हार्ड मिट्टी में भी चल सकते हैं, बिल्कुल गीला मिट्टी में भी चल सकते हैं, कैसे भी मिट्टी हो उसमें आप आसानी से इसको चला सकते हैं। মানে আপনার যদি ওখানে কাদা কাদা মাটি থাকে সেখানেও চালাতে পারবেন, যদি ভেজা জল মাটি থাকে সেখানেও কিন্তু আপনি এই মেশিন চালাতে পারবেন, কোনো অসুবিধা হবে না। तो इसके साथ एक बात पूछना चाहता हूँ जी, ऊपर में जो एक ढक्कन जैसा लग रहा है, ये क्यों दिया हुआ है? सर देखिए कई बार देखिए हर एक प्रांत में अलग अलग जो है लोग चलाते हैं। कहीं पे महिलाएं चला रही हैं, कहीं पे पुरुष चला रहे हैं, कहीं पे बुजुर्ग चला रहे हैं। तो ये एक हमने एक सेफ्टी फीचर दे दिया है कि भाई जब भी हमारे किसान भाई को चलाते टाइम पे कोई समस्या नहीं आए, क्योंकि इसमें बेल्ट वगैरह का प्रोविज़न रहता है। और कंपनियों में क्या होता है, ये सेफ्टी कवर नहीं होता है, लेकिन हमने ये एडवांस दिया हुआ है जिससे हमारे किसान को कोई समस्या नहीं आए। ओके, अच्छा ये जो बेल्ट में चलते हैं, बेल्ट कितना साल चल सकते हैं? एक देखिए सर, आप लगातार कंटिन्यू इनको 2 साल 3 साल चला सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप हमने जो है इसमें ओरिजिनल जो बेल्ट लगाई हुई हैं, आप देख सकते हो, हैवी क्वालिटी की बेल्ट हैं, ऐसा नहीं है। ओके, अच्छा इसके साथ 2-3 क्वेश्चन है जी। एक होगा इसका वारंटी के बारे में जी। ये मशीन का कोई नुकसान हो गया तो फार्मर कहाँ से मिल पाएगा ये जी। और ये कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो सर्विस कैसे मिलेगा ये? देखिए सर, आपको बता देता हूँ, ऐसा इसमें कुछ नहीं है
किसान चाहे तो, और किसान खुद मिस्त्री है पहली बात तो। हाँ। तो ये बेल्ट वगैरह हैं, यदि बाई द वे कोई प्रॉब्लम आती है तो लोकल मार्केट में सब मिल जाता है, ठीक है। और ये पटा है, यदि ये चलते चलते घिस भी जाए हाँ। तो इसमें भी हमने एक प्रोविजन दिया हुआ है, यहाँ नट का प्रावधान दिया हुआ है। अच्छा। आप इसको टाइट कर सकते हो तीनों पटों को, तो इनमें तो प्रॉब्लम आनी नहीं है। ओके। मोस्टली जो प्रॉब्लम आती है, आप चलाते रहते हैं ब्लेड घिस जाते हैं, तो ब्लेड आपको आपके लोकल एरिया में मिल जाते हैं, या फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और साथ के साथ हम लोग 1 साल की गारंटी हमारे किसान भाई को देते ही हैं। अच्छा, बड़ा ट्रैक्टर में जैसा वो ब्लेड में जी। लगते हैं सेम ब्लेड इसमें ही सर है? वही ब्लेड है सेम सर। अच्छा, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं कोई है? प्रॉब्लम नहीं है, कोई लोकल दुकानों मार्केट में मिल जाएगा? जी, लोकल मार्केट में भी मिल जाएंगे, और यदि नहीं मिलते हैं तो आप हमें कॉल कीजिए। अच्छा, उसके साथ जो ये अटैचमेंट रहता है वो चक्का वाला हुआ, ये भी लोकल मार्केट में मिल जाएगा? जी, सब सारा पार्ट आपको मिल जाएगा। ये मेड इन इंडियन है सर, ये ओके। कोई ऐसा नहीं है कि विदेशी हो सर, जो इसका पार्ट नहीं मिलेगा इंडिया में। अच्छा, तो 1 घंटे में ये मशीन कितना काम कर सकते हैं? कितना देखिए बीघा का? सर, लगभग 2 से 2.5 बीघा की कटाई आसानी से कर सकता है, जिसे हमारे यहाँ एकड़ बोलते हैं। हाँ। और हमारे आपके उधर बीघा बोलते हैं, हमारे इधर भी बीघा हाँ, बोलते उधर हैं। 1 एकड़ होते हैं 3 बीघा जी में। जी, आप ये लगाइए कि 4 फुट का एरिया ये कवर करके चलता है, और मैंने खुद ने चलाया है 55 सेकंड के अंदर अंदर। मेरे चैनल पे भी आज भी वो वीडियो पड़ी हुई है। हाँ। और मैंने एक 4 फुट का एरिया, और कम से कम नहीं तो 100 से 150 फीट दूरी का मैंने 55 सेकंड के अंदर काट दिया था गेहूं का। ये तो बहुत बढ़िया है जी। तो इसका प्राइस के बारे में थोड़ा पूछ लेते हैं। जी, इसका जी, जी। प्राइस कितना रखे हैं? देखिए सर, बहुत ही नॉमिनल प्राइस है। हमारे किसान भाई ट्रैक्टर वाला रीपर लेते हैं तो उसका कम से कम 70-80 हज़ार रुपये प्राइस है, और अलग से ट्रैक्टर लेना पड़ता है, तब हमारे किसान भाई को रोजगार मिल पाता है। तो 7-8 लाख रुपया तो लग जाता है। 7-8 लाख रुपए का बजट हो जाता है। हाँ। लेकिन हम जो है आपका ज़्यादा खर्च नहीं करवाएंगे, मात्र और मात्र 1,40,000 रुपये में किसान भाई के नज़दीकी ट्रांसपोर्ट तक पहुंचा के देंगे, चाहे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी मंगवाए मेरा किसान भाई। আচ্ছা, মাত্র আপনারা 1,40,000 টাকার মধ্যে এই 4 ফুটের লম্বা পাওয়ার অটোমেটিক পাওয়ার রিপার কিন্তু আপনারা পেতে পারবেন ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে কোনো জায়গায় বসে। আপনার বাড়িতে হোম डिलीवरी पहुंच जाए এই দামের মধ্যে। अच्छा, मेरा फार्मर लोग जो देख रहे हैं वेस्ट बंगाल में लेना चाहते हैं, तो बहुत दूर से मैं आया। जी। मेरे व्यूअर्स के लिए या फार्मर के लिए ऐसा तो कुछ ऑफर देना चाहिए जी। आपको, कुछ देना चाहते हैं? बिल्कुल सर, देखिए आप वेस्ट बंगाल से आए तो मैं आपके YouTube चैनल का कोई स्क्रीनशॉट मुझे भेजता है आपके चैनल को सब्सक्राइब करके, तो मेरे किसान भाई को वेस्ट बंगाल के, खासकर वेस्ट बंगाल के इनकी वीडियो देख के आता है तो 5000 का मेरे किसान भाई को मैं जो है छूट दूंगा। मतलब 5,000 रुपया आप बिल्कुल डिस्काउंट दे देंगे? बिल्कुल, 1,40,000 का है, 1,35,000 रुपये में मैं किसान भाई को दूंगा। মানে এটা আর কি হতে পারে? সত্যি তাই, আমাদের চ্যানেলের যে ফার্মাররা দেখেন তারা যদি ওনাকে স্ক্রিনশট পাঠান তাহলে কিন্তু 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন এই মেশিনের ওপরে, সঙ্গে ফ্রি হোম ডেলিভারি এবং 1 বছরের ওয়ারেন্টি এই মেশিনের সঙ্গে দেওয়া হচ্ছে। তাহলে আপনারা আর বসে আছেন কেন? এই মেশিন নিয়ে এখন কাজ করুন। বিভিন্ন ফার্মারের জমিতে আপনারা ধান কেটে বা গম কেটে দিয়ে রোজগার করতে পারেন। তার পাশাপাশি আপনারা এই মেশিনে নিজের জমির যে কাজ আছে সেটাও করতে পারবেন। কস্টিং একদম জিরো হয়ে যাবে বলা যেতে পারে, এবং এই মেশিন কিন্তু আপনারা ঠিকঠাক কাজ করলে 3 থেকে 4 মাসের মধ্যে এই মেশিনের কস্টিং আপনারা পুরো তুলে ফেলতে পারবেন। এটা কিন্তু আমি জোর গলায় বলতে পারি, কারণ আমাদের ওখানে প্রচুর চাষ হয়, অনেক সস্তাতে কিন্তু আপনারা এই কাজ করতে পারবেন এবং নিজের কাজের অর্ডার আপনারা নিয়ে শেষ করতে পারবেন না। আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেंट করে জানান। আর आपके पास कोई आना चाहते हैं तो कैसे आ सकते हैं? देखिए, हमारी कंपनी है नियर बाई कृषि उपज मंडी ऑन रोड, जो कि भरतपुर राजस्थान के अंदर हमारी कंपनी स्थित है। मेरा किसान भाई बाई बस आ सकता है, बाई ट्रेन आ सकता है। हमारी जो तहसील है नदबई, वो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से अगला स्टेशन है, तो आप बाई बस बाई ट्रेन आ सकते हैं। जो किसान भाई नहीं आ सकते उनके लिए हमने स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, कॉल कीजिए, पूरी जानकारी लीजिए। जब आप संतुष्ट हो जाएं तो आप बुकिंग करा सकते हो। बुकिंग के लिए आपको अपना आधार कार्ड देना होगा और आपको 20,000 रुपये आपको पहले पेमेंट देना होगा। बाकी का पेमेंट जब आपको देना होगा 7 से 8 दिन में, जब आपके नज़दीकी ट्रांसपोर्ट पर जब डिलीवरी होगा तब मेरे किसान भाई को बाकी का हमारा जो पेमेंट बचा हुआ है वो मेरे किसान भाई को कर देना है, उनको मशीन मिल जाएगी। তাহলে আর দেরি কিসের, এখনই ফোন করুন স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে এবং কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করুন। এই ধরনের মেশিন নিয়ে নিজের
এলাকার কাজ করুন, করে প্রচুর টাকা মাসে অন্তত 1 থেকে 1.5 লাখ টাকা রোজগার করুন। তো আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানান। পরবর্তী ভিডিওতে নতুন কোনো টপিক নিয়ে চলে আসবো। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। বাই। जय जवान जय किसान।